जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। अगर आप सभी सीआरपीएफ ट्रेडमैन के रिजल्ट का इंतजार कर रहे हो तो उससे पहले आप सभी एक बात और जान लीजिए कि अगर आपका रिजल्ट में नाम आ गया उसके बाद आप सभी का यहाँ पे फिजिकल कंडक्ट करवाया जाएगा। तो फिजिकल में कितनी रनिंग होने वाली है, एक यहाँ पे बता दें तो हर एक ट्रेड की रनिंग जो है लगभग अलग अलग होने वाली है। किसी का 1600 मीटर होगा, किसी का यहाँ पे 5 किलोमीटर होने वाला है। हाइट भी अलग अलग दिया गया है। सारी चीज़ें मैं आप सबको बताने वाला हूँ कि सीआरपीएफ ट्रेडमैन के फिजिकल में आप सभी का क्या क्या होने वाला है। तो ध्यान से इस वीडियो को कंप्लीट जरूर देखिएगा। यहाँ पर ध्यान दीजिए, अगर आप मेल हैं तो आपकी हाइट यहाँ पे 170 सेंटीमीटर होनी चाहिए। अगर आप फीमेल हैं तो आपकी हाइट यहाँ पे 157 सेंटीमीटर होनी चाहिए। ठीक है। उसके बाद यहाँ पर ध्यान दीजिए, साफ साफ यहाँ पे हाइट के बारे में बताया गया है कि अगर आप SC ST हैं तो आप सभी को यहाँ पे हाइट में भी छूट दी जाएगी। आप सभी इस चार्ट को यहाँ पे देख सकते हैं और अपने हिसाब से इसको पढ़ सकते हैं। ठीक है। अब हम चलते हैं नीचे, और भी जानकारी मैं आपको यहाँ पे प्रोवाइड कराता हूँ जो कि बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। ठीक है। ध्यान दीजिएगा, अगर आपका चेस्ट यहाँ पे नॉर्मल 80 है, 80 सेंटीमीटर अगर आपका नॉर्मल है, मतलब बिना फुलाए आपका चेस्ट जो है 80 सेंटीमीटर होना चाहिए। और फुलाने के बाद आप सभी का चेस्ट यहाँ पे 5 सेंटीमीटर फूलना अनिवार्य है। कितना? 5 सेंटीमीटर चेस्ट आप सभी का यहाँ पे फूलना बिल्कुल अनिवार्य है, तभी आप सभी यहाँ पर चेस्ट को भी क्वालिफाई कर जाएंगे। और चेस्ट सिर्फ और सिर्फ मेल का ही नापा जाएगा, ना कि फीमेल का। सिर्फ चेस्ट का जो क्राइटेरिया है वो मेल का ही यहाँ पे नापा जाएगा। ध्यान दीजिएगा, अगर आप अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थी हैं तो यहाँ पर 76 बिना फुलाए आपका चेस्ट होना चाहिए, और फुलाने के बाद 5 सेंटीमीटर आपका चेस्ट यहाँ पे फूलना चाहिए। अगर आप गढ़वाली कुमाई डोगरा माठा से हैं तो यहाँ पर आपकी जो चेस्ट है वो 78 आपका बिना फुलाए होना चाहिए। फुलाने के बाद 5 सेंटीमीटर फूलना यहाँ पे बिल्कुल अनिवार्य है, मतलब बिना फुलाए आपका 77, 78, 80 होना चाहिए। और अगर फुलाने के बाद आपको यहाँ पे हर एक कैटेगरी को 5 सेंटीमीटर चेस्ट फुलाना बिल्कुल अनिवार्य है। इससे कम फुलाते हो तो आप सभी यहाँ पर बाहर कर दिए जाओगे। उसके बाद ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर और नीचे आते हैं तो यहाँ पर ध्यान दीजिए और भी जानकारी दी गई है आपकी रनिंग को लेकर। रनिंग को लेकर मैं बता रहा था कि रनिंग में यहाँ पे कुछ चेंजेस कर दिया गया है हर एक ट्रेड को लेकर। तो ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा ताकि आप हर एक चीज़ समझ सको। ठीक है। यहाँ पर ध्यान दीजिए, शारीरिक दक्षता परीक्षा PET। ठीक है। उसके बाद देखिए, ट्रेड के हिसाब से यहाँ पे आप सबकी रनिंग करवाई जाएगी। ध्यान दीजिएगा, अगर आप ड्राइवर से फॉर्म को अप्लाई किए हैं, या फिर मोटर मैकेनिक वाहन, या फिर माली, सिपाही पेंटर, बढ़ई, ब्रास बैंड, और उसके बाद पाइप बैंड, मोची यानी कॉबलर, दर्जी यानी टेलर, उसके बाद बिगुलर, अगर आप इन ट्रेडों से फॉर्म को अप्लाई किया है तो आप सभी का यहाँ पे देख सकते हो मेल की जो रनिंग होने वाली है वो 24 मिनट दिया जाएगा रनिंग में टाइम, और 5 किलोमीटर रनिंग होने वाला है। मतलब अगर आप इन ट्रेडों में फॉर्म को अप्लाई किया है और आप पुरुष हैं यानी मेल हैं तो आपकी रनिंग 5 किलोमीटर होगी, और आप सभी को यहाँ पे टाइम दिया जाएगा 24 मिनट का। 24 मिनट के अंदर जो बच्चा 5 किलोमीटर रनिंग क्वालिफाई कर लेता है वो सभी यहाँ पे पास हो जाएंगे। यदि आप इन ट्रेड से होकर फीमेल फॉर्म अप्लाई किए हैं, इन ट्रेड में किसी में भी अगर फीमेल अप्लाई किए हैं फॉर्म को, उनकी यहाँ पे 1600 मीटर रनिंग होगी, और यहाँ पे 8 मिनट 30 सेकंड के अंदर 1600 मीटर रनिंग को क्वालिफाई करना होगा। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर अगर आपने फॉर्म को अप्लाई किया है कुक से, वाटर कैरियर से, नाई यानी बार्बर से, हेयर ड्रेसर से, और धोबी, उसके बाद धोबी फीमेल हैं, या फिर सफाई कर्मचारी से, अगर आपने इन ट्रेडों से फॉर्म को अप्लाई किया है तो यहाँ पर मेल की रनिंग होने वाली है 1600 मीटर। ध्यान दीजिएगा, मेल की रनिंग होने वाली है 1600 मीटर, और उनको क्वालिफाई करना पड़ेगा 10 मिनट के अंदर। 10 मिनट के अंदर उनको 1600 मीटर रनिंग क्वालिफाई करना होगा। वहीं फीमेल की बात करें, अगर फीमेल इन ट्रेडों में फॉर्म को अप्लाई किए हैं तो उनको यहाँ पे 12 मिनट के अंदर 1600 मीटर रनिंग क्वालिफाई करना होगा। 1.6 किलोमीटर की रनिंग 12 मिनट के अंदर फीमेल को क्वालिफाई करना होगा। और यहाँ पर ध्यान दीजिए, सबके बारे में अलग अलग बताया गया है। अगर आप पायनियर विंग के लिए फॉर्म को अप्लाई किए हैं, जिसमें मेसन सिपाही, प्लम्बर और इलेक्ट्रीशियन आता है, अगर आप इन ट्रेडों के लिए फॉर्म को अप्लाई किया है या फिर बाद में भी पोस्ट प्रेफरेंस कर लिया है, तो आपकी रनिंग यहाँ पे 1600 मीटर होगी मेल की, और जो कि 9 मिनट के अंदर क्वालिफाई करना होगा। 9 मिनट के अंदर 1.6 किलोमीटर की रनिंग क्वालिफाई करना होगा। अगर आप पायनियर विंग के लिए फॉर्म को अप्लाई किए हैं, मेसन सिपाही, प्लम्बर सिपाही, इलेक्ट्रीशियन, तो यहाँ पर आप सभी की जो रनिंग होगी वो 5 मिनट के अंदर 800 मीटर रनिंग होने वाली है। मतलब अगर बात करें लद्दाख क्षेत्र के अभ्यर्थी के लिए बताया गया है कि यहाँ पर रनिंग जो है वो 5 मिनट के अंदर 800 मीटर होगा। वहीं सभी अभ्यर्थी के लिए यहाँ पर देखिए तो 9 मिनट के अंदर 1600 मीटर रनिंग होने वाला है। ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिल रही है। ठीक है। तो इस प्रकार से आप सबकी यहाँ पे फिजिकल कंडक्ट करवाई जाएगी, और फिजिकल के दिन ही आप सभी का DV भी होगा, जिसे बोलते हैं
डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, और उसके बाद आप सभी का यहाँ पे ट्रेड टेस्ट कंप्लीट करवाया जाएगा। ट्रेड टेस्ट आप सभी का 50 नंबर का रहने वाला है और आप सबको यहाँ पे 20 नंबर लाना बिल्कुल अनिवार्य है, नहीं तो आप सभी ट्रेड टेस्ट में भी बाहर कर दिए जाओगे। यहाँ पर ध्यान दीजिए, अगर आप ड्राइवर्स फॉर्म को अप्लाई किए हैं तो यहाँ पर देखिए ड्राइविंग ट्रेड का ज्ञान होना आप सबके पास यहाँ पे अनिवार्य है, आपको गाड़ी चलाना आना चाहिए, ठीक है। उसके बाद वाहन इत्यादि की हैंडलिंग, ड्राइविंग, पार्किंग और रखरखाव भी करना आपको आना चाहिए। अगर आप फिटर के लिए फॉर्म को अप्लाई किए तो यहाँ पर ऑटोमोबाइल फिटर, मोबाइल मैकेनिक ट्रेड का ज्ञान होना चाहिए, औजारों को संभालना इत्यादि ये सारी चीज़ें आपको आना चाहिए। अगर आप बिगुलर से फॉर्म को अप्लाई किए हैं तो यहाँ पर आपका बिगुलर बजाना आना चाहिए, संभालना आना चाहिए और रखरखाव करना आना चाहिए, ठीक है। बिगुलर को आपको बजाना बिल्कुल आना चाहिए और फिजिकल के दिन ही आप सभी का ट्रेड टेस्ट भी कंप्लीट करवाया जाएगा। अगर आप टेलर से फॉर्म को अप्लाई किए हैं तो यहाँ पर आपको ध्यान दीजिएगा, कार्मिकों का माप लेना, मतलब कपड़ों का माप लेना, और टेरिकाटन वर्दी, उसके बाद सिविल कपड़ों को काटना, सिलाई करना, गर्म कपड़े, वर्दी इत्यादि की कटिंग सिलाई करना, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे आनी चाहिए। और यहाँ पर देखिए, अगर आपने मोची से फॉर्म को अप्लाई किया है तो मोची का भी यहाँ पे ट्रेड टेस्ट होगा, उसके लिए ट्रेड का ज्ञान होना अनिवार्य है, आपको मोची के बारे में जानकारी होनी चाहिए। और साथ ही देखिए यहाँ पे जूतों की पॉलिश करना, औजारों को संभालना, चमड़े को काटना, जूतों की मरम्मत और सिलाई करना, ये सब सारी चीज़ें आपको आना चाहिए। और नए जूते बनाने भी आपको यहाँ पे आने चाहिए। और बढ़ाई की बात करें यहाँ पर तो औजारों को संभालना, लकड़ी काटना, फिटिंग सामग्रियों का पॉलिश और फिनिशिंग करना, दरवाजों और खिड़कियों को फिट करने का ज्ञान होना चाहिए, और खिड़कियों पर कांच के शीशे लगाने का ज्ञान, उसके बाद लकड़ी के बक्से, रैक और लकड़ी का ट्रस बनाने के में सक्षम होना चाहिए। मतलब अगर बात करें तो सारी चीज़ें आपको आना चाहिए। इस सभी में से आपसे एक काम यहाँ पे करवा सकते हैं और आप सभी से यहाँ पे 5 सवाल पूछे जाएंगे, करवा भी सकते हैं और पूछ भी सकते हैं। 5 में से आप सभी को यहाँ पर 2 का जवाब बिल्कुल सही देना है तो पास हो जाएंगे। अगर आप जवाब गलत देते हैं तो आप सभी यहाँ पर फेल हो जाएंगे। आपको कुल 50 अंकों का आप सभी का होने वाला ट्रेड टेस्ट और 20 नंबर लाना बिल्कुल अनिवार्य है, नहीं तो आप सभी फेल हो जाएंगे, ठीक है। और देखिए यहाँ पे पेंटर के बारे में बताया गया है कि रंगों, पेंट्स, सेट्स, साइन, उसके बाद बोर्ड की पेंटिंग, उसके बाद देखिए यहाँ पेंटिंग और ड्राइंग, मोटर वाहन इत्यादि की स्प्रे पेंटिंग का ज्ञान, विभिन्न पेंट्स, ठीक है। उसके बाद बोला गया है डिस्टेम्परिंग को मिलाकर कलर स्कीम, ठीक है। उसके बाद का ज्ञान, ठीक है। उसका बैनरों और बोर्डों का साफ अक्षर लिखने में सक्षम, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे आनी चाहिए, ठीक है। अगर आप मालिश फॉर्म को अप्लाई कर रहे हैं तो मालिम देखिए यहाँ पे पौधारोपण का ज्ञान, मतलब पौधा लगाने का ज्ञान आपको होना चाहिए। और साथ ही देखिए यहाँ पे पौधों का रखरखाव, बीजों तथा उनके मौसम का ज्ञान, मतलब किस मौसम में कौन सा बीज बोया जाता है ये आपसे पूछ सकते हैं। उर्वरकों को और खाद की जानकारी भी आपके पास होना चाहिए, ठीक है। ब्रास बैंड में देखिए यहाँ पे ब्रास बैंड वाद्य यंत्र बजाने का ज्ञान होना चाहिए बस खाली, ठीक है। पाइप बैंड की बात करें, पाइप बैंड वाद्य यंत्र बजाने का ज्ञान होना चाहिए बस, आप सभी यहाँ पे पास हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे रसोइयाँ, मतलब कुक की बात करें तो यहाँ पर देखिए 100 व्यक्तियों के लिए चपाती और चावल, सब्जी, दाल, सांभर, इडली इत्यादि बनाना, मीट, मछली, अंडा, खीर बनाने का ज्ञान, मतलब 100 व्यक्ति के लिए जैसे बोल दिया गया चावल बनाना है तो कितना चावल लगेगा, ये सारी चीज़ें आपसे वहाँ पे पूछी जा सकती हैं। अगर आपको कुक के बारे में कुछ नहीं पता है और आप सभी इसकी ट्रेड टेस्ट की वीडियो देखना चाहते हैं तो इस ही चैनल पर कुक के लिए ट्रेड टेस्ट की वीडियो अपलोड है। लेकिन उसके लिए आप सबको एक काम करना पड़ेगा, आपको जाना यूट्यूब पर आपको सर्च करना है, कुक लिखना है और लिखना है आगे कुक का ट्रेड टेस्ट कैसे पास करें मनीष भाई, इतना ही आपको लिख देना है। आपको वीडियो लाइन से हमारी मिल जाएगी, आप किसी भी वीडियो को देख लेंगे, आप सभी यहाँ पर कुक का ट्रेड टेस्ट क्वालिफाई कर लेंगे। कुछ करना नहीं है, आपको जाना है यूट्यूब पर, वहाँ पर आपको सर्च करना है कुक ट्रेड टेस्ट मनीष भाई, इतना ही आपको लिख देना है बस खाली, ठीक है। उसके बाद देखिए जलवाहक का, यहाँ पे मैं भूल गया था, जलवाहक का देखिए यहाँ पे बर्तन धोना, लगभग 100 व्यक्तियों के लिए रोटी बनाने के लिए आटा गूंदना तथा सब्जी इत्यादि काटना, यह है वाटर कैरियर का काम, ठीक है। उसके बाद देखिए नाई, हेयर ड्रेसर हो गया, धोबी हो गया, सब सारी चीज़ें यहाँ पे दी गई हैं, आप सब इसको दे सकते हैं, नहीं तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे आनी चाहिए, ये बात यहाँ पे 101% फिक्स है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा नाई, हेयर ड्रेसर की बात करें यहाँ पर, ध्यान दीजिएगा फीमेल के लिए नाई, जगह फीमेल की मैं बता रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद देखिए नाई के लिए औजारों को संभालना, पुरुषों का बाल काटना और शेविंग करना तथा हेयर ड्रेसर महिला का हेयर ड्रेसर, और उसके बाद देखिए के लिए औजारों को चलाने, महिलाओं के बाल काटने की जानकारी एक
बार्बर को होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद देखिए धोबी पुरुष महिला, ठीक है। बात करें यहाँ पे, अगर आप धोबी के लिए मतलब अगर धोबी में फॉर्म को अप्लाई किए हैं तो यहाँ पर अगर आप फीमेल है या फिर मेल हैं, दोनों का एक जैसा ही यहाँ पर ट्रेडिशनों का ध्यान दीजिएगा। कपड़ों की धुलाई, खाकी सूती वर्दी, उसके बाद ऊनी और टेरिकाटन वर्दी को इस्त्री करना, ये आपको आना चाहिए, ठीक है। सफाई कर्मचारी की बात करें यहाँ पर तो फर्श, खुले क्षेत्र में झाड़ू लगाना और शौचालय, बाथरूम इत्यादि सफाई करना, मतलब आपसे ये सारी चीज़ें वहाँ पे करवा सकते हैं। बात करें यहाँ पे मेसन पायरिंग की तो यहाँ पे देखिएगा राजगिरी के काम का ज्ञान, उपकरणों का हैंडलिंग, सीमेंट का मिश्रण, विशिष्ट निर्माण के लिए दीवार स्तंभ के क्षेत्र की गणना ज्ञान, ठीक है। गणना का ज्ञान होना चाहिए, मतलब आप सबको यहाँ पे ये देखिए यहाँ पे राजगिरी मतलब होता है कि आप सबको सारी निर्माण करना आना चाहिए, नए नए दीवार वगैरह बनाना आपको यहाँ पे आना चाहिए, ठीक है। उसके बाद ध्यान दीजिएगा प्लम्बर पाइनिंग का भी यहाँ पे काम होता है, और यहाँ पे देखिए इलेक्ट्रिसिटी पायरिंग की भी यहाँ पे काम है। ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे आना चाहिए, तो आप सभी यहाँ पर इसको क्वालिफाई कर जाएंगे। फिर आप सभी का यहाँ पे डीबी होगा, मतलब सबसे पहले आप सभी का फिजिकल होगा, फिर आप सभी का टेट टेस्ट होगा, फिर उसी दिन आप सभी का डीबी भी करवा लिया जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट टाइम आप सभी का एडमिट कराएगा, फिर आपका यहाँ पे मेडिकल संपन्न हो जाएगा, फिर आपकी यहाँ पे ज्वाइनिंग लेटर भेज दी जाएगी आपके घर पे फाइनल कट ऑफ के बाद, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपके साथ होने वाली है। अगर हम बात करें रिजल्ट को लेकर तो सीआरपीएफ टेक्निकल टेस्ट में का जो रिजल्ट है मेरे दोस्त, आने वाले 5 दिन के अंदर आप सभी को रिजल्ट देखने को मिल सकता है, क्योंकि फिजिकल की तैयारी जो है पूरी तरीके से कंप्लीट करवा ली गई है। कभी भी रिजल्ट किसी भी वक्त आप सभी का आ सकता है, आप सभी यहाँ पे तैयार रहिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग गई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं इस वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।